चलिए सर, आज हम लोग क्या लेके आए हैं? आज हम लोग क्लास 9 का आपका 7 नंबर जो पूछा जाएगा, 7 नंबर आप आज यदि वीडियो पूरा देख लेते हो तो आप पूरा कंफर्म रहिएगा क्या कि आपका 7 नंबर यहां से कंफर्म आने वाला है, 7 मार्क्स यहां से कंफर्म आने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिए और 7 नंबर अपना पैकेट में लेके जाइए। जितना भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, जितना भी क्वेश्चन बता देंगे, वो क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपका आना तय है। कंफर्म रहिए क्या आपका एग्जाम में आएगा तो आएगा सर, पूरा विश्वास रखिए। एक बार विश्वास आप कीजिए कि हाँ सर, चलिए हम लोग विश्वास करके ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। और मेरा एग्जाम में क्लास 9 का जो है 7 मार्क्स यानी 7 मार्क्स, एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और एक पूछेगा 2 नंबर का, एक 4था नंबर का क्वेश्चन रहेगा और एक 18वां नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा आपका। कंफर्म रहिए, जो हीरोन का सूत्र से आने वाला है, हीरोन के सूत्र से आने वाला है सर, एकदम कंफर्म रहिए। 5 से 6 क्वेश्चन बताएंगे या 7 क्वेश्चन बताएंगे, बस उसी के अंदर से आपका 2 क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। तो यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी आपका नया वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके सर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर क्या आते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है उसको देखते हैं। सर पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर मेरा दिया हुआ है और परिमाप दे दिया है सर 32 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप कितना दे दिया है? 32 सेंटीमीटर। यानी देखिए क्वेश्चन, पहला नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका मॉडल सेट में भी जितना क्वेश्चन दिया है उसको कलेक्ट किया गया है, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा दे रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में 7 नंबर कंफर्म रहो। एक ही वीडियो से आपका 7 नंबर आना तय हो जाएगा। यानी आपका जो 2 भुजा दिया हुआ था, ए बराबर आपका कितना दे दिया सर? देखिए ए बराबर मान लीजिए 8 सेंटीमीटर दे दिया है और बी बराबर आपका दे दिया है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको परिमाप दिया हुआ है, परिमाप मतलब समझिएगा, परिमाप कितना दे दिया सर? 32 सेंटीमीटर यानी 32 सेंटीमीटर आपका परिमाप दे दिया है, ठीक है। आप बताइए कि मान लीजिए ये ट्रायंगल हो गया आपका, ठीक है। हीरोन का सूत्र कब लगाता है? जब समकोण त्रिभुज नहीं बनता है। ये आपका ट्रायंगल हो गया सर, ये आपका क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। आप बताइए यहां से यहां तक टोटल परिमाप आपका दे दिया है 32 यानी कितना दे दिया? 32 दे दिया है। देखिएगा मजा आएगा सर, मजा आएगा क्वेश्चन में। 32 दे दिया। मान लीजिए ये वाला पॉइंट और ये वाला साइड भुजा और ये वाला साइड भुजा दिया, ये वाला नहीं पता है, लेकिन टोटल हमको कितना परिमाप कितना दिया हुआ है? 32 दिया हुआ है। तो परिमाप इक्वल टू 32 दे दिया तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 32 हो गया, ठीक है। तो a के जगह 8 बैठा दिया, यहाँ पे 11 बैठा दिया और मान लीजिए सी हमको पता नहीं है, सी निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 11 और 8 कितना हो गया? 19 हो गया, प्लस सी बराबर कितना हो गया सर? 32 हो गया। अब यहाँ से देखिए सी बराबर निकालिएगा तो 32 माइनस कितना हो गया? 19 हो गया। तो यहाँ से देखिए सी बराबर जब आप निकाल दीजिएगा तो 12 में 9 गया तो कितना बचा? 3 यानी 13 सेंटीमीटर आपका सी पता चल गया, ठीक है। अब आपको तीनों साइड पता चल गया। अब यहाँ से आपको क्या निकाल देना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहला क्या करना पड़ता है सर? स्टेप बाय स्टेप सीखिए, आराम से आपका एग्जाम में कंफर्म रहिए कि आपका क्वेश्चन पकड़ाना तय है। अब यहां से देखिए जब आपका परिमाप, ठीक है, तो अर्ध परिमाप यानी क्या? S बराबर निकालेंगे, S को हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है सर। अर्ध परिमाप बोलते हैं यानी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 32 बटे कितना हो जाएगा? 2 और कट गया कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या बोल दिया सर? सबसे पहले S निकालना पड़ता है। जब भी हीरोन का सूत्र लगाइएगा तो सबसे पहले S निकालना पड़ेगा। S किसको बोलते हैं सर? परिधि जो दिया हुआ रहता है, परिमाप जो दिया हुआ रहता है उसका आधा हो जाता है, उसको S बोलते हैं, जिसको अर्ध परिमाप बोलते हैं। अब यहां से देखिए S इक्वल टू इतना दे दिया। अब यहां से हम लोग यदि बोलेंगे क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर फॉर्मूला याद कर लीजिए यहीं से। पहले सबसे पहले S लिखिए, S लिखे ना, S में A को घटा दीजिए, फिर S में B को घटा दीजिए, फिर S में C को घटा दीजिए। बस यही फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला याद रह जाएगा, आराम से याद रह जाएगा। जब अभी लिख दिए तो वीडियो एक बार पॉज कर दीजिए और एक बार आंख बंद करके बोल दीजिए कि क्या होता है। तो हम बोले क्या सर? रूट ओवर होता है S इंटू S माइनस A, एक बार घटाए को, S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है।
है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। चलिए वीडियो पॉज को हटा दीजिए और अब आगे देखिए, ठीक है। अब यहां से देखिए, जब यहां से निकालेंगे और रूट ओवर हो गया, एस का मान कितना निकाले थे, 16 निकाले थे, तो यहाँ 16 माइनस क्या दे देगा सर, ए का मान मेरा कितना दिया हुआ था, 8 दिया हुआ था, चलिए 8 लिख दिए। फिर यहाँ पे 16 हो गया, बी का मान कितना माने थे सर, कितना दिया हुआ था, 11 दिया हुआ था। फिर यहाँ से देखिए 16 माइनस सी का मान कितना निकाले सर, 13 निकाले, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आगे जब इसको हम लोग बनाने जाएंगे सर, तो यह 16 गुना, अब इसको घटा दो, कितना दे दिया, 8 दे दिया। फिर इसको घटा दो, कितना दे दिया सर, 5 दे दिया। फिर इसको घटा दीजिए, कितना दे देगा आपका, 3 दे देगा, ठीक है। अब इसका रूट कैसे निकालेंगे ये चीज भी आपको सिखा दे रहे हैं। आप यहाँ से देखिए 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4, फिर 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, ठीक है। यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो गया 3 हो गया, ठीक है सर। अब यहाँ से देखिए अगला स्टेप जो हम लोग करेंगे, जो जो जोड़ा लग गया ना वो उसको बाहर कर दीजिए। एक 4 मेरा बाहर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 4 है, इसको यदि 2 गुना 2 करेंगे यानी एक 2 मेरा बाहर दे देगा, और अंदर में अब मेरा क्या बच जा रहा है, ये 2 बच जा रहा है, ये 5 बच जा रहा है, ये 3 बच जा रहा है। तो 2 पंचे 10, 10 दिया कितना हो गया, 30 हो गया। यानी 4 दूना कितना हो गया सर, 8 हो गया। 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। इजी तरीका से बनाए ना। आपका इस टाइप का जो छोटा सा क्वेश्चन रहेगा वो 2 नंबर में, यानी 4 आपका क्वेश्चन नंबर क्रमांक रहेगा 4, जिसमें से 2 मार्क्स में पूछेगा ये क्वेश्चन। आप पूरा कंफर्म रहिए कि मेरा एग्जाम में आ रहा है, और तरीका भी सीख लीजिए, मजा लगेगा, क्योंकि आपका एग्जाम का डेट भी आ गया है, 15 तारीख से आपका एग्जाम है, तो आपको एग्जाम अच्छा ले जाना है। तो आप वीडियो के एक बार एंड तक देखिए, जरूर स्किप मत कीजिएगा और आराम से समझते चलिए। चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सर बोला क्या, एक त्रिभुजाकार पार्क ए बी सी की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? 1 और 3 मीटर चौड़ा एक फाटक यानी गेट हो गया सर के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का वह भी ज्ञात कीजिए। मस्त क्वेश्चन है सर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में आना तय है, ठीक है। तो आप बताइए, सबसे पहले यहाँ देखिएगा क्या क्वेश्चन में, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं सर। ए बराबर आपका कितना दे दिया, इसमें देखिए सर, ए बराबर आपका कितना दे दिया, ये चीज पहले देखिएगा। ए बराबर आपका दे दिया है सर कितना, आप बोलिएगा सर 50 दिया हुआ है। ए बराबर कितना दे दिया है, 50, ठीक है। और बी बराबर कितना दे दिया सर, 80, और सी बराबर कितना दे दिया सर, 120, ठीक है। सब मीटर में है सर, सब किस में है, मीटर में है। अब यहाँ से देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते जाएंगे और क्वेश्चन को बारीकी से बढ़िया से सीख लेंगे, ताकि आपका एग्जाम में यदि आप एक बार भी प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। आप कंफर्म रहिए, आप यदि सही तरीका से प्रैक्टिस कर लिए तो आपका हाथ नहीं रुकेगा और मजा आएगा। तो बोलिएगा कि सर, कमेंट करके बोलिएगा कि सर मजा आ गया। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एस बराबर, ठीक है। एस बराबर यदि निकालेंगे तो 50 प्लस कितना हो गया, अर्ध परिमाप निकाले 80 प्लस कितना हो गया, 120 हो गया, बटे में कितना आ गया, 2, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए, कितना दे दिया, 250 बटे कितना दे दिया, 2 दे दिया। कितना दे दिया सर, 2 दे दिया। 250 बटे कितना दे दिया, 2 दे दिया। इसका आप आधा कर दीजिएगा तो कितना दे देगा, 125 मीटर दे देगा। कितना दे दिया सर, 125 मीटर। ये अभी फिलहाल मेरा एस बराबर प्राप्त हो गया है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या सिखाएं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालिए। हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका फॉर्मूला क्या सिखाएं सर, इसका फॉर्मूला बोलिएगा सर, सिखाएं क्या, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर क्या सिखाए, एस माइनस सी। यही चीज सिखा दिया सर, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया सर, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपका फॉर्मूला हो गया सर, ठीक है। अब इसके आगे यदि हम लोग बढ़ेंगे, इसके आगे यदि बढ़ रहे हैं सर, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबका वैल्यू बैठा दीजिए। s का मान आप निकाले थे 125, ठीक है। और s माइनस यानी 125 माइनस आपका कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी कितना दे दिया, 50, ठीक है। फिर 125 माइनस कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। और यहां से देखिएगा 125 माइनस कितना हो गया, 120। ये आप लिख दिए सर, यहाँ पे 120 हो गया सर। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सो मान लीजिए कितना हो गया, 125 हो गया, गुना यहाँ पे घटा दीजिए, कितना होगा, 75 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप घटा दीजिए, कितना बचेगा, 45 बच जाएगा। और यहाँ पे कितना बच गया सर, आपका 5 बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं सर, आप बोलिएगा क्या, 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 गुना 5 गुना 5, एकदम आराम से तोड़ने के लिए सिखा दे रहे हैं। अब यहाँ से देखिए इसको यदि लिखने जाइएगा तो 5 गुना
7, ठीक है, एक सेकेंड, 5 सत्ते 5 से यदि इसको देंगे सर, सबसे पहले देखिए 5 लिख लिए, 5 एकम 5, 5 पचे 25, फिर यहाँ 5 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं सर, नहीं आता है तो इस तरह कर दीजिएगा, 5 से दीजिएगा तो 5 एकम 5 हो गया, 5 पचे 25 हो गया, फिर 5 से दीजिएगा तो 5 दिया 15, यानी इतना दे दिया आपका। इसलिए इस तरह बता रहे हैं ताकि आपको रूट में तोड़ने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। आप यदि 45 को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेगा, पहले 3 से दीजिएगा, 15 तिया कितना हो गया 45, फिर 3 से दीजिएगा, 3 पचे कितना हो गया सर 15 हो गया, ठीक है। तो आप इस 3 तिया 9, 9 पचे 45, यानी 3 गुना फिर क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, लास्ट में मेरा क्या है 5 है। अब इस प्रकार से तोड़ने के लिए भी सिखा दिए कि किस तरह आवाज गुणनखंड द्वारा तोड़ लेंगे। अब क्या कीजिए जानते हैं, जो जोड़ा लग रहा है उसको आपको बाहर करना पड़ेगा। देखिए एक 5 भी जोड़ा लग जा रहा है, यहाँ पे यहीं पे जोड़ा लगा देते हैं, ये 5 जोड़ा लग गया और ये 3 भी जोड़ा लग गया, ठीक है। अब जो जोड़ा लगा ना उसको बाहर कीजिए, एक ठो बन के बाहर आएगा, यहाँ भी एक ठो बन के बाहर आया, यहाँ भी एक 5 आ रहा है, यहाँ भी एक 5 आ रहा है सर, 1 2 1 मिनट सर, ये जोड़ा लग गया था, ये जोड़ा लग गया था, ये जोड़ा नहीं लगा था, ये जोड़ा लग गया सर, तो एक 5 फिर आ गया मेरा, फिर एक 3 मेरा आ जा रहा है, ठीक है। और रूट में क्या जा रहा है सर, सिर्फ मेरा 5 गुना क्या रह जा रहा है 3 रह जा रहा है, 5 गुना क्या रह जा रहा है 3, तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 तिया 125 तिया आपका कितना हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 375 आ जाएगा। कितना एक आ जाएगा 375, रूट ओवर कितना हो गया 15 मीटर स्क्वायर। अभी ये मेरा आंसर एक आया है, क्या चीज आया है सर, इसका अभी हम लोग क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं बना हुआ है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं बना हुआ है, क्योंकि आपको बोल दिया क्या 20 रुपया प्रति मीटर की दर से वो जो घेर रहा है उसका एरिया निकालने के लिए बोल दिया। लेकिन उसके पहले एक समस्या है, क्या समस्या है वो चीज बता दे रहे हैं कि मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है, इस त्रिभुजाकार का पार्क हो गया। अब यहाँ पे एक फाटक बोला था जो 3 मीटर का है, तो इसका जो पैरामीटर निकाले थे, यानी क्या बोले थे उसको, परिमाप जो निकाले थे सर, हम लोग निकाले थे कितना 250 में यहाँ से मान लीजिए इस प्रकार घेर रहा है, यहाँ घेर रहा है, ये वाला भाग तो बाद दो हट जा रहा है ना, ये तो नहीं घेर रहा है, ये तो गेट है ना घुसने के लिए, तो यहाँ पे नहीं घेर रहा है, तो क्या कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक टोटल मेरा कितना था 250 था, जिसमें से 3 को हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा जो गेट था। तो यहाँ से कितना दे देगा सर, मेरा दे देगा 247 दे रहा है, 247 दे रहा है, 247 दिया कि नहीं, जब पैरामीटर निकालेंगे तो कितना दे देगा 247 दे देगा। अब 247 दे दिया, इसको बोला कितना के रुपया के रेट से, 20 रुपया के दर से बोला था, तो 20 रुपया के दर से कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 के 4, 4 दूना 8 और 1 9 हो गया, 2 दूना 4 इतना आ गया। यानी क्या 20, आप थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें लिख दीजिएगा, क्या 20 रुपया प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय थोड़ा सा लिख दीजिएगा, और कितना क्या कीजिएगा 20 से गुना कर दीजिएगा, तो आपका 49-40 आ जाएगा। और आपका जो मॉडल सेट बताया उसमें भी ये क्वेश्चन बताए हुए हैं, बारीकी से सिखा दिए। एक आंसर आपका इतना प्राप्त हो गया, उसके बाद बाढ़ लगाने का दर कैसे प्राप्त कर लिए ये चीज भी सिखा दिए। फिर से एक बार आप देख लीजिए, यहाँ से टोटल मेरा कितना था 250 था, जिसमें से ये वाला भाग मेरा हटा दिया जा रहा है, बात कर दिया जा रहा है, जिसमें से 3 मीटर जो हम लोग क्या किए, गेट जो था, जो फाटक था, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी घटा दिए, तो 247 आ गया। और 20 रुपया प्रति मीटर की दर से बोल रहा था, तो 20 रुपया से हम लोग क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो 4940 रुपया इसका आंसर आ गया। तो क्या मजा लग गया? यदि सर आप चैनल में नए तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया सर, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सब सेम टू सेम एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा सर, आपका सब सेम टू सेम एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपका कुछ अलग नहीं किए हैं। बोला क्या, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और कितना है 5 सेंटीमीटर है। यानी क्या आप बोलिएगा सर, आराम से बन जाएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन, ए बराबर दे दिया 3 सेंटीमीटर मान लीजिए, बी बराबर कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर, और सी बराबर दे दिया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ग क्या था, आप एस बराबर निकालते थे, तो यहां से क्या कर देते थे, ए प्लस बी प्लस सी बाय कितना कर देते थे 2, यानी 2, यानी 3 प्लस 4 प्लस कितना हो गया 5, बट्टे में कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब इसको आगे कीजिएगा तो 4 3 7 7 5 कितना हो गया 12, 12 बट्टे कितना दे दिया 2, यानी कितना आ गया सर, एस बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। अब यहां से हम लोग फिर क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर क्या हो जाएगा सर, इसका फॉर्मूला हम क्या सिखाए थे, इसका फॉर्मूला सिखाए थे s इंटू एस माइनस ए, बार बार लिख दे रहे हैं s माइनस बी, और s माइनस क्या हो गया सर, c हो गया। अब इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबका वैल्यू पुट कर देना पड़ेगा, यानी रूट ओवर ये मेरा कितना हो गया 6, फिर 6 माइनस कितना हो गया 3, फिर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, फिर क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 हो गया। अब यहां से देखिए
6 लिखे यानी क्या 6 लिख दिए। अब इसको घटाइए कितना दे देगा 3 दे देगा, फिर इसको घटाओ कितना दे देगा 2 दे देगा, फिर इसको कितना देगा 1 दे देगा। अब यहाँ से देखिए 6 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक 3 मेरा ऑब्वियसली पहले से था और ये हो गया। देखिए ये 2 और 2 जोड़ा लग गया बाहर निकल गया, और ये और 3 जोड़ा लग गया बाहर निकल गया, यानी 3 दूना कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर आ गया। बोलिए मजा नहीं लग रहा है? बोलिए एग्जाम में छोड़िएगा ये सब क्वेश्चन। आप बोलिएगा नो सर नहीं छोड़ेंगे, कोई हालत से हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, आराम से बनाने वाले। तो चलिए ये क्वेश्चन को भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम में 110% ये क्वेश्चन आ रहा है सर। तो चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका क्या दिया हुआ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया क्या, एक त्रिभुजाकार भूखंड यानी प्लॉट की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5:7 है, और उसका परिमाप दे दिया 300 मीटर। इस भूखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दिया है, ठीक है। और कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन, ये भी चीज देख लीजिए, आराम से देखिए। सबसे पहले आप यहां से देखिएगा, माना हम लोग क्या करेंगे, माना त्रिभुज की भुजाएं, माना भुजाएं जो भी लिखेगा माना भुजाएं, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे सर, यहां पे लिखेंगे माना भुजाएं। कितना कितना रेशियो में था सर, तो मेरा था कितना सर 3:5:7, यानी क्या हो जाएगा 3x और 5x और 7x हो गया। ये हम लोग लेट कर लिए, ठीक है। अच्छा आप बताइए सर, इसमें परिमाप मेरा क्या दिया हुआ था, परिमाप मेरा कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं सर 3x प्लस क्या लिखेंगे 5x प्लस कितना लिखेंगे 7x बराबर 300 हो गया, ठीक है। अब देखते जाइए, मजा लेते जाइएगा, क्योंकि परिमाप बराबर इतना दे दिया था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इतना दे दिया गया है। आप समझिएगा, यहाँ से मान लीजिए ये मेरा त्रिभुज हो गया, यहाँ वाला साइड, यहाँ वाला साइड, यहाँ वाला साइड, तीनों साइड मेरा दिया हुआ है, और तीनों साइड बराबर कितना हो गया सर 300 हम लोग लिख सकते हैं। तीनों साइड बराबर कितना लिख सकते हैं 300 लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप बराबर मेरा कितना दे दिया गया था 300 दे दिया गया था। अब यहाँ से देखिए इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 3 8 8 7 कितना हो गया सर 15x बराबर कितना हो गया 300 हो गया। आप यहाँ से x बराबर निकालिएगा तो कितना हो गया 300 बटे कितना हो जाएगा 15 से काट दीजिए, कितना बार में चल गया 20 बार में चल जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया सर आपका 20 आ गया। तो अब यहाँ से जो भुजा माने थे सर, यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से देखिए पहली भुजा जो माने थे सर, पहली भुजा जो हम लोग माने थे, पहली भुजा जो माने थे 3x माने थे, यानी 3 गुना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 60 हो गया। अब यहाँ से देखिए दूसरी भुजा जो माने थे सर, हम दूसरी भुजा जो माने थे वो माने थे 5x, x के जगह कितना बैठा दिया 20, यानी कितना हो गया सर मेरा 5 दूना 10, यानी 100 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है सर। सेंटीमीटर में ही दिया होगा, मीटर में दिया हुआ है, यानी ये इतना मीटर हो गया और ये हो गया इतना मीटर हो गया, ठीक है। अब जैसे तीसरी भुजा यदि हम लोग माने सर, तीसरी भुजा को क्या माने थे सर, तीसरी भुजा को हम लोग क्या माने थे, तीसरी भुजा को 7x माने थे। तो 7 इंटू कितना हो गया 20 हो गया, यानी कितना हो गया 140 मीटर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया कि आराम से हम लोग साइड निकाल लिए। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे s बराबर सबसे पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर, s बराबर सबसे पहला वर्क मेरा क्या है कि s बराबर निकाल देना, ठीक है। तो s बराबर निकालते थे तो क्या करते थे a प्लस बी प्लस सी बाय कितना कर देते थे 2। तो a का मान कितना निकाल चुके हैं आप 60, प्लस बी का मान कितना निकाल चुके हैं 100, और इसका कितना निकाल चुके हैं 140 बटे कितना हो गया 2। आप सबको जोड़ दीजिए, आप सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना दे देगा 300 बटे कितना हो गया 2, यानी इसको काट दीजिए कितना आ गया इतना मीटर आ गया, ठीक है। s बराबर कितना आ गया 150 मीटर आ गया। अब हम लोग क्या किस में चलेंगे सर, त्रिभुज का फॉर्मूला से चलेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल से चलेंगे और हीरोन का सूत्र लगा देंगे तो आराम से मेरा निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, मजा लग रहा है किनको बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका फॉर्मूला क्या सिखाएं आपको सर, आप बोलिएगा क्या सर फॉर्मूला सिखाएं, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी। मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा s माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आगे बढ़ रहे हैं हम, अब इसको रूट ओवर ये मेरा हो गया, ये मेरा रूट ओवर हो गया। अब यहाँ से इसका कितना निकाला था मान 150 माइनस कितना करना पड़ेगा, a का मान घटाना पड़ेगा, और यहाँ पे हो गया 150 माइनस कितना पड़ेगा करना पड़ेगा, b का मान को हम लोग को घटा देना पड़ेगा, और यहाँ से देखिए 150 माइनस कितना करना पड़ेगा 140, ठीक है। कितना करना पड़ेगा सर 140। अब यहाँ से देखिए अगला स्टेप में यदि हम लोग बढ़ते हैं, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाता है सर, क्वेश्चन लंबा हो जाता है तो।
और यहाँ से देखिए अगला स्टेप में यदि हम लोग बढ़ेंगे तो इसको करेंगे कितना 150 कर दिए सर, और गुना इसको घटा दीजिए, कितना बच गया सर 90 बच जाएगा, बचेगा किन 100 बताइए। फिर यहाँ से देखिए कितना बच जाएगा आपका 50 बच जाएगा, फिर यहाँ से आपको कितना बच गया सर 10 बच गया। अब इसको क्या करना है, रूट निकाल देना है। क्या कर देना है सर, रूट निकाल देना है। तो रूट निकालने के लिए आपको सिखाएं कि जोड़ा लगाने की कोशिश कीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। जोड़ा लगाने की कोशिश कीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। इसको 15 गुना कितना कर सकते हैं 10, और 90 को कितना कर सकते हैं 9 गुना कितना कर सकते हैं 10, फिर 50 को कितना कर सकते हैं 10 गुना क्या कर सकते हैं 5, और यहाँ पे कितना हो गया सर 10। आराम से अभी यहाँ तक फिलहाल तोड़ दिए हम लोग। 15 को फिर तोड़ दीजिए एक बार, 15 को तोड़ देंगे तो कितना दे देगा 5 गुना 3 दे देगा, फिर यहाँ पे कितना 10, फिर यहाँ पे कितना 9, ठीक है। 9 को भी लिख सकते हैं आप यदि तोड़ के दिखाना चाहते हैं तो 3 गुना 3, फिर यहाँ पे कितना हो गया सर 10, फिर हो गया 10, ठीक है, फिर यहाँ हो गया 5, फिर कितना हो गया 10 हो गया। अब जो जो जोड़ा लगा सो उसको बाहर कीजिए। देखिए 1 5 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे, एक जोड़ा लगा 1 5 बाहर हो गया, 3 1 यहाँ पे है और यहाँ पे अपने जोड़ा लगा है तो यहाँ पे 1 3 बाहर हो गया मेरा। 10 गिनिए 1 2 3 4 गो है तो यानी 2 गो 10 मेरा क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। फाइनली मेरा सिर्फ बच क्या रहा है सर, सिर्फ आप देख रहे होंगे कि सिर्फ रूट के अंदर 3 बच जा रहा है। अब 5 3 15 यहाँ कितना हो गया सर 1500 हो गया, और रूट ओवर 3 हो गया मीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से रूट भी निकालते हैं, किस प्रकार से करते हैं, ये चीज भी समझ में आ रहा है। आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज बहुत मजेदार वीडियो लेकर आए हैं। आपका यहाँ से सर, आपका यहाँ से 7 नंबर कन्फर्म रहिए कि आप एग्जाम में 7 नंबर ले आ रहे हो, ठीक है। आपको पास करने के लिए कितना चाहिए 13 से 14 नंबर चाहिए, कम से कम पास करने लायक तो बना दे रहे हैं ना। आप सब क्वेश्चन नहीं डील कर रहे हो, कम से कम यहाँ से 7 नंबर तो बटोर के जा सकते हो ना। तो चलिए ये भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बोला एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाएं बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज बोल दिया, पहले यहां से डायग्राम से समझो। एक साइड आपका दे दिया है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का मतलब समझिएगा, 2 गो साइड मेरा क्या होता है इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। तो यानी इधर 12 सेंटीमीटर दे दिया तो इधर भी कितना दे देगा 12 सेंटीमीटर दे देगा, और इसका परिमाप जो दे दिया आपका कितना दे दिया 30 मीटर दे दिया, यानी टोटल कितना दे दिया 30 मीटर दे दिया। तो आप बोलिएगा ना कि सर ए बराबर पता चल गया, बी बराबर पता चल गया, पहले हमको सबसे पहला वर्ग क्या है मेरा सी बराबर निकालना है। सबसे पहला वर्ग क्या है सर मेरा सी बराबर निकाल देते हैं, उसके बाद फॉर्मूला पुट कर देते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम क्वेश्चन को बारीकी से मतलब बढ़िया से सिखा दिए कि किस प्रकार से बोला है। समबाहु त्रिभुज बोला था, यानी समबाहु त्रिभुज मतलब 2 गो साइड मेरा क्या होता है बराबर होता है। तो कितना बोल दिया दोनों साइड 12 12 करके है। तो आप यहां से देखिएगा, मजा नहीं लगा तो बोलिएगा। ए बराबर कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर हो गया, तो बी बराबर भी कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया, और सी बराबर मेरा क्या सर निकालना है। तो परिमाप बराबर आपका दे दिया, परिमाप बराबर आपका कितना दे दिया सर 32 दे दिया। कितना दे दिया 32 दे दिया। परिमाप बराबर आपका कितना दे दिया सर 32 मेरा दिया हुआ है, ठीक है। परिमाप बराबर सॉरी सर 30 दिया हुआ है ना, परिमाप बराबर कितना दे दिया सर आपका 30 दे दिया है, ठीक है। अब यहां से देखिए ए प्लस बी प्लस सी ए बराबर कितना दे दिया 30 दे दिया। तो ए के जगह कितना बैठाएंगे 12, फिर इसके जगह 12, फिर सी तो हमको पता नहीं ये 30 हो गया। अब यहां से देखिए 12 12 कितना हो गया 24 प्लस सी बराबर कितना हो गया 30 हो गया। अब यहाँ से देखो C बराबर निकालेंगे तो 30 माइनस कितना हो गया सर 24 हो गया। कितना हो गया 24 हो गया। C बराबर कितना बच गया सर 6 सेंटीमीटर, यानी क्या C बराबर मेरा पता चल गया। अब सबसे पहला वर्क मेरा क्या है S बराबर निकालना। सबसे पहला वर्क क्या है S बराबर निकालना, यानी A प्लस B प्लस C बाय कितना हो गया 2। तो A का मान कितना हो गया 12 प्लस 6 बटे कितना हो गया 2, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा सर मेरा 30 बटे कितना आ गया 2, यानी कितना प्राप्त हो गया सर बराबर 15 सेंटीमीटर मेरा प्राप्त हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकाल देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। क्या निकाल देंगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो इसका फॉर्मूला क्या सिखाएं सर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या सिखाएं सर। तो आप बोलिएगा सर हम लोग बोल रहे हैं, आप मत लिखिए, हम बोले बोलो। तो S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी। तो आप बोलेगा सर मजा आ रहा है, बड़ी मजा लग रहा है क्वेश्चन बनाने में, है कि नहीं। मजा आ रहा है क्वेश्चन सब में बनाने में। अब S का मान आप कितना निकाल चुके हैं सर, बोलिएगा क्या 15 निकाल चुके हैं। तो 15 माइनस क्या कीजिएगा 12, फिर 15 माइनस क्या कीजिएगा 12, फिर 15 माइनस क्या कीजिएगा 15 माइनस क्या कीजिएगा 6। बोलिएगा सर मजा आ रहा है।
एकदम मजा लग रहा है सर, क्वेश्चन बनाने में एकदम इजी कर दिए कि नहीं। आप यदि शुरू से देख रहे होंगे और बढ़िया से सीख रहे होंगे तो आपको अब इजी लगने लगा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बन रहा है। यानी यहाँ से कितना हो गया 15 हो गया। अब यहाँ से देखिए कितना बचा 3 बचा, फिर यहाँ से कितना बचा सर 3 बचा, और यहाँ से कितना बच गया सर आपका 9 बच गया। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट स्टेप, 15 को लिख सकते हैं ना 3 गुना कितना, 5 गुना 3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 5 गुना 3, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3, और 9 को कितना लिख सकते हैं 3 गुना 3 लिख सकते हैं। आराम से हो गया। जो जोड़ा लगा सो बाहर, जो जोड़ा लगा सो बाहर। एगो 3 बाहर आया, फिर एगो 3 बाहर आया, और अंदर में रह गया 5 तिया 15, 3 तिया कितना हो गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। क्या मजा आया क्वेश्चन में? आप बोलिए यस सर मजा आ गया, बहुत मजा लग रहा है, एकदम आराम से सीख रहे हैं। आप सोच के देखिए कि यदि आप वीडियो नहीं देखते हैं, यदि ये सब क्वेश्चन का बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं करते तो आपका 7 नंबर छूटता कि नहीं। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है सर कि आप ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप 7 नंबर के लिए ये वीडियो को देख लीजिए और अपना 7 नंबर पक्का कर लीजिए कि मेरा 9 क्लास का एग्जाम में 7 नंबर आना तय हो गया। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर क्या बोला है, और आज का लास्ट क्वेश्चन। आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका जितना टाइप का क्वेश्चन बन रहा था, जितना टाइप का क्वेश्चन बन रहा था, टोटल क्वेश्चन आपको बता दिया गया। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। आप बढ़िया से यदि आप प्रैक्टिस कर देते हो तो आपका एग्जाम में आना तय है। आप कंफर्म रहिए कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं दिया हुआ है तथा उसका परिमाप दिया हुआ है 42 दिया हुआ है। यानी 2 भुजाएं जो दिया हुआ है सर, एक भुजा मेरा कितना दे दिया है 18 सेंटीमीटर दे दिया है, और एक भुजा मेरा कितना दे दिया है सर, क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार, 10 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, और तीसरा भुजा नहीं पता है, यानी सी बराबर हमको नहीं पता है, बट हमको परिमाप बराबर दिया हुआ है। परिमाप बराबर कितना दे दिया है सर, तो आप बोलिएगा क्या कि सर परिमाप बराबर 42 दे दिया है। परिमाप बराबर कितना दे दिया 42, यानी 42 दे दिया है। अब देखिए यहां से कीजिएगा ना a + b + c बराबर 42। कोई दिक्कत? a बराबर 18 हो गया, b 10 हो गया, और c तो हमको निकालना है सर। मजा आ रहा है सर क्वेश्चन में। यहाँ पे कितना हो गया सर 28 प्लस क्या हो गया c बराबर 42 हो गया। अब यहाँ से c बराबर निकाल दीजिएगा तो आपका कितना 42 माइनस कितना हो गया 28। ठीक है, तो आप बताइए c बराबर कितना प्राप्त हो गया, तब बोलिएगा सर 14 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। आपको तीनों भुजा पता चल गया, आपको तीनों भुजा पता चल गया। आप यहाँ से देखिए सबसे पहला वर्क s बराबर, तो s बराबर मेरा 42 दिया था अपन 2 हो गया, यानी कितना हो गया सर 21 सेंटीमीटर हो गया। s बराबर निकाल लिए ना। आप बोलिएगा सर इसके बाद कुछ नहीं करना है, क्या करना है? आप बोलिएगा क्या सर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बोलिए एक बार, s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। मजा आ रहा है कि नहीं बताइए? आप बोलिएगा यस सर, भयानक मजा लग रहा है, मजा आ गया सर क्वेश्चन सब देख के ही। अब यहाँ से देखिए आपको कलम कॉपी का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, वीडियो एक बार बढ़िया से देख लीजिए और आराम से जाके एग्जाम में 7 नंबर लेके चलाइए। अब यहाँ से देखिए s मेरा कितना था 21 था, 21 यानी 21 माइनस कितना हो गया 18 हो गया, फिर 21 माइनस कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से 21 माइनस कितना निकाले थे c, कितना निकाले थे सर c निकाले थे हम लोग सर 14। मजा आ गया क्वेश्चन को देख के ही सर। अब देखिए यहाँ पे 21 इंटू यहाँ पे कितना बच गया सर 3 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया 11 बच गया, यहाँ पे कितना बच जाएगा सर आपका 7 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो जो जोड़ा लगेगा उसको हम लोग को बाहर कर देना है, जो जोड़ा नहीं लगेगा उसको अंदर रख देना है। इसको कर सकते हैं ना सर 7 इंटू 3 11 हो गया इंटू 7 हो गया, एगो 7 जोड़ा लग गया, एगो 3 छूट गया ना हम लोग का जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 इंटू 11 इंटू क्या हो गया 7। अब देखिए एक जोड़ा लगा 7 और एक जोड़ा लगा 3। मजा आ गया क्वेश्चन में सर। तो यानी 7 इंटू 3 बाहर हो गया और 11 अंदर में रह गया, यानी 7 तिया 21 हो गया और 11 मतलब 11 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। क्या मजा आ गया सर? मजा आ गया ना? तो आप वीडियो अंत तक देखें, आपको मजा लगा होगा। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, मॉडल सेट में भी जो दिया हुआ उसको भी बता दिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बुक से भी उठा लिए, यानी आप कंफर्म रहिए कि 7 नंबर का मेरा आना तय हो गया, एक 2 नंबर में एक 5 नंबर में। सर यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि चैनल में आप नया होंगे तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए सर थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।